हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। माय नेम इज़ जतिन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनलाइन व्यूज़ क्या होती हैं ओरेकल में। तो जैसे पिछले कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे व्यूज़ के, तो ये इनलाइन व्यूज़ है। व्यूज़ इज़ डिफरेंट एंड इनलाइन व्यूज़ इज़ डिफरेंट। So before starting this video, I would like to say that please subscribe this channel Technical Campus and share your views. तो दोस्तों, व्यूज़ क्या होता है और इनलाइन व्यूज़ क्या होता है, पहले ये हम समझते हैं। व्यूज़ बेसिकली इज़ अ विंडो टू अ टेबल। मतलब अगर आप किसी टेबल में से क्वेरी करते हैं और उस क्वेरी को स्टोर कर देते हैं नाम दे के, व्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसको, बाद में उसको क्वेरी करते हैं व्यू ऑब्जेक्ट के नाम से, तो वो क्वेरी रन करती है और टेबल में से डेटा निकाल के दे देती है। दैट इज़ अ व्यू। लेकिन इनलाइन व्यू क्या होता है कि आप इंस्टेंटली फ्रॉम क्लॉज में टेबल ना लिख करके ब्रैकेट में एक क्वेरी लगा दीजिए और वो जो क्वेरी का रिज़ल्ट सेट होगा दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ टेबल। वो इनलाइन व्यू होता है। और उस रिज़ल्ट सेट को आप ज्वाइन करा सकते हैं किसी और मेन टेबल से, और दोनों कॉलम्स कुछ कॉलम्स आप मेन टेबल से लेते हैं और कुछ इनलाइन व्यू में से लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपको कुछ ऐसा आउटपुट निकालना है जिसमें कि मतलब कैलकुलेशन भी चाहिए और कुछ कॉलम्स मेन टेबल में से भी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करते हैं, एक इनलाइन व्यू बनाते हैं। तो जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको कि जैसे मुझे एक आउटपुट चाहिए जिसमें कि उन एम्प्लॉइज़ के नाम और सैलरी डिस्प्ले करानी है जिनकी सैलरी उनके अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। इसमें सबसे पहले अब आपको एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उसको कंपेयर करोगे उनकी इंडिविजुअल सैलरीज से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, और उनकी सैलरी लिस्ट करेंगे जो कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेरी लिखते हैं जिसमें कि हम एवरेज सैलरी निकालेंगे हर डिपार्टमेंट। कैसे? सिलेक्ट BPN, डिपार्टमेंट नंबर लिखेंगे, एवरेज ऑफ सैलरी। एवरेज फंक्शन होता है जो कि न्यूमेरिक कॉलम का एवरेज निकालता है, तो सैलरी एक कॉलम है। फ्रॉम EMP ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको हर डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी चाहिए, तो हम ग्रुप कर रहे हैं डिपार्टमेंट पे, राइट। ये आ गई आपकी एवरेज सैलरी। 10th डिपार्टमेंट में जो एवरेज सैलरी है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 10 डिपार्टमेंट में, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो फॉल करती है 1,28,625। 28 डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी फॉल करती है 55,125। 30th डिपार्टमेंट में 1,06,575। नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज दैट जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, जैसे 10th डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 1,28,000 से 625 से ज़्यादा है तो वो लिस्ट करेगा। ऐसे ही 28 डिपार्टमेंट में अगर 55,000 से किसी की सैलरी ज़्यादा है तो वो नाम डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही 30th डिपार्टमेंट में 1,06,575 से किसी की सैलरी ज़्यादा है तो उसका नाम डिस्प्ले करेगा। तो अब हम करेंगे क्या कि एक तो रिज़ल्ट सेट ये हो गया हमारा, ठीक है, तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ टेबल, और एक हमारा मेन टेबल है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट, तो हमको क्या निकालना है, नाम। सपोज B.name। B क्या है मैं बाद में बताता हूँ आपको। B.salary, नाम और सैलरी निकालनी है, और डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेते हैं, कॉमा A. लेट्स से AV, ठीक है। अब फ्रॉम के बाद हम टेबल ना लगा करके वो क्वेरी लगा देंगे ऊपर वाली। सिलेक्ट
DEPNO कॉमा एवरेज ऑफ सेल, ठीक है, जो हमने लिखी थी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DEPNO, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अब हमें कॉलम डिफरेंशिएट करना है, तो कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से आ रहा है। बी टेबल जो है वो EMP है हमारा, तो EMP अभी हमने यूज़ भी किया। ये ए वाला, ये जो क्वेरी वाला टेबल है तो ए है, कॉमा EMP बी वेयर। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे दोनों टेबल को, कैसे, A.DEPNO इक्वल टू B.DEPNO एंड अब कंडीशन क्या थी हमारी कि जो B डॉट सेल, मतलब B वाले जो हमारा मेन टेबल है उसमें से हम हमारी जो सैलरी है इंडिविजुअल वो ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज सैलरी से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम, इसको एवरेज सैलरी जो हमने करी थी इसको हम कॉलम नेम दे देते हैं AB, जिससे कि हम कंपैरिजन लिख पाएंगे। कंपैरिजन भी यहीं लिख देते हैं एंड B डॉट सैल शुड बी ग्रेटर देन A डॉट AB, राइट। तो A डॉट AB, जो AB कौन सा हमारा एवरेज सैलरी। देखिए अब ये जो आउटपुट है इसमें आप देख सकते हैं जो मनीष एम्प्लॉई है उसकी सैलरी 1,65,375 है, जो कि एवरेज सैलरी 1,28,000 से ज़्यादा है। ऐसे ही अमित की सैलरी 1,10,250 है 30th डिपार्टमेंट में, तो उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जो एवरेज सैलरी है वो है 1,06,575, तो उससे ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई द inline view. So let's understand the upper query, what it is doing. हमने क्या करा, हमें निकालना है नाम और सैलरी। Select B dot name. B is an alias. होता क्या है क्वेरी में, आप टेबल के साथ जो टेबल नेम है उसके साथ आप एक एलियस लगा सकते हैं जिससे कि आप कॉलम को रेफरेंस कर पाएँ। तो B वाले टेबल में से नाम ले रहे हैं हम और सैलरी ले रहे हैं और डिपार्टमेंट में ले रहे हैं। ए क्या है, जो हमने फ्रॉम क्लॉज लगाया है, ब्रैकेट में टेबल ना लगा करके हम क्वेरी रन कर रहे हैं। क्वेरी का जो रिज़ल्ट सेट है वो टेबल है, उसको हमने ए मान लिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं A.DEPNO इक्वल टू B.DEPNO एंड B डॉट सेल इज ग्रेटर देन A.AB। सिंपल, जो B डॉट सैलरी है वो A.AB से एवरेज सैलरी से ज़्यादा होनी चाहिए। That's it. So these types of queries, for these types of queries we use inline view. This was a very short video on average salary. So if you like this video, then please subscribe this channel and press like. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.